हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं पाइसेस यानी मीन राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में पाइसेस यानी मीन राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या है। उसके बाद आपके और आपके पार्टनर की लव एनर्जी हम चेक करेंगे दिसंबर मंथ में, यानी मंथ कैसा रहेगा आप लोग की लव लाइफ में, एनर्जी चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं क्या है मैसेज। वेलकम पाइसेस, देखते हैं क्या मैसेज है। फर्स्ट हम चेक करते हैं कि ओवरऑल करंट सिचुएशन कैसी चल रही है पाइसेस लोगों की लाइफ में। करंट सिचुएशन पाइसेस लोगों की लाइफ में कैसी चल रही है, ये कैसी चल रही है प्लीज गाइड कर। पाइसेस लोगों की लाइफ में कैसी चल रही है ओवरऑल सिचुएशन। क्वीन ऑफ वॉन्ड आया है कार्ड, आप देख पा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं 6 ऑफ एरो और 8 ऑफ कॉइन। ठीक है, देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है मैं यही कहूँगी कि आप लोग रियली करंट सिचुएशन में जो आपको नेगेटिव फील कर रहा था उस सिचुएशन से आप लोगों ने रियली वॉक अवे, मूव अवे, टर्न अवे कर दिया है। आप लोग को लगता है कि लगता है कि जो सिचुएशन आपको अच्छा फील नहीं करा रही है, कहीं ना कहीं वो आपको लेट डाउन करा रही है। हो सकता है आपको आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन से हैवी जो फील करो, सिचुएशन से आप निकल कर आप लोग रियली अपने काम, अपने फोकस, अपने करियर, अपने पढ़ाई या फिर अपने बिजनेस पे रियली फोकस है। और मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग रियली कुछ स्किल सीख रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ अंडर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, या फिर आपने नया जॉब लिया है। तो मुझे लगता है कि आप लोग रियली ऐसा कुछ कर रहे हैं और आप लोग ने रियली हो सकता है कि लोकेशन चेंज किया हो या फिर जॉब चेंज किया हो। तो कहीं ना कहीं वो चेंज है और आप रियली फोकस है अपने काम पर और आप लोग रियली मल्टीटास्क करते नजर आ रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, दिल में बट हैवीनेस है, बट कहीं ना कहीं आप लोग अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेकर सुधार रहे हो। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन दिस मंथ, इन दिसंबर मंथ कैसा रहेगा पाइसेस लोगों के लिए। ओवरऑल मैसेज फॉर दिसंबर मंथ कैसा रहेगा पाइसेस लोगों के लिए, कैसा रहेगा। एक मिनट स्टक हो रहा है कार बार बार। जैसे मैंने कहा कि आप लोग रियली कुछ कोर्स करने वाले, कुछ सीखने वाले, कुछ पढ़ाई करने वाले, फिर किसी के अंडर काम करना। तो मुझे लगता है कि रियली अपने लाइफ को डेवलपमेंट यानी कि आप ग्रोथ के लिए आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, बहुत यंग एनर्जी आई है, यानी बहुत एक्साइटेड फील है कि हाँ मुझे करना है, मुझे कुछ बनना है। अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन मंथ ऑफ दिसंबर फॉर पाइसेस लोगों के लिए क्या है। स्ट्रेंथ आया है। व्हाट्स गोइंग टू कम इन मंथ ऑफ दिसंबर फॉर पाइसेस, ओवरऑल मैसेजेस क्या है। टू ऑफ कप, प्रिंस ऑफ एरो, प्रिंसेस, ठीक है, पेज और यह है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है, ठीक है, रियली आप लोग रियली अपने माइंड बहुत यूज़ कर रहे हो, बहुत यानी बहुत। ऐसा नहीं कि इमोशन नहीं है, बट बहुत माइंड यूज़ कर रहे हो, यूज़ करोगे। मुझे लगता है कि ये अगर बॉटम आया है तो मुझे लगता है कि रियली अगर आपको लगता है, अगर ऐसा फील होता है कि अगर मेरी आपकी लाइफ स्टक है, मुझे स्टक तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, बट अगर किसी दिल के कोने में ऐसा फील होता है, होगा या फिर होता है कि मेरी लाइफ स्टक है, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो इतना समझ लीजिए आपको आपका नज़रिया बदलना होगा, आपका थॉट प्रोसेस बदलना होगा। ये जब सिचुएशन आती है स्टक की तो आपको कोई चीज़ को लेकर गिव अप नहीं करना है, सिर्फ नज़रिया बदलना है। हो सकता है कि आप एक ही पैटर्न को लेकर स्टिक है, जैसे मैंने कहा कि आप पर्टिकुलर कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ में आपको काम नहीं बना, इसका मतलब वो उसे रोकना नहीं है, उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट और भी कुछ सीख सकते हैं, ऐसा मैं कहूँगी। तो आपको नज़रिया बदलना होगा, ऐसा मैं पैटर्न बदलिए, कुछ ना कुछ छोटी चीज़ खो देकर एक बड़े बिग अचीवमेंट को पाने के लिए तो कहीं ना कहीं लेट गो करना मैं देख पाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो रियली अपने फाइनेंस को लेकर आप रियली थोड़ा पॉजिटिव में देख पाऊंगी कि हाँ मैं किस तरह पैसे को सेव करूँ। तो रियली अपने पैसे को, फाइनेंस को आप ग्रोथ में बदलना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट भी आप सही करते नजर आ रहे हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी, आप जो भी कर रहे हो प्लीज़ कंटिन्यू करिए। अगर आपको लगता है स्टक है तो प्लीज़ नज़रिया बदलिए, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज लेकर आइए, कंप्लीट चेंज लेकर आएंगे तो रास्ता ऑटोमेटिकली आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
आपके मन में या फिर दिल में सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा कि हाँ मैं कुछ बन पाऊंगा, कुछ कर पाऊंगा। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि जो भी आप करोगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से करना है। यहाँ पर एक आया है कि पेशेंटली भी करना है, यानी कि हर चीज़ जल्दबाज से नहीं होती है। तो पेशेंस रखिए, डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। यहाँ पे 2 ऑफ कप आया है। मुझे लगता है कि ये तो लव के लिए मैसेज आया। हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को मिलोगे, कहीं ना कहीं ये सोलमेट का कनेक्शन है, गिव एंड टेक रहेगा रिलेशनशिप में, ऐसा मैं कहूँगी। या फिर हो सकता है कि इमोशनली अपने कलीग या फिर अपने फ्रेंड से कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बनाना, ठीक है, वो भी मैं देख पाऊंगा। अगर आप कार्ड्स देखते तो 2-2 पैर आया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे कुछ मैसेज लगता है, लर्निंग लग रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ लग रहा है कि आप गेन कर रहे हो, ठीक है। इमोशनल कनेक्शन, गिव एंड टेक का ज़्यादा लग रहा है, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना, बट ये म्यूचुअल लग रहा है, यानी कि एक दूसरे से एक तरफा नहीं लग रहा है मुझे ज़्यादातर। यहाँ पे लगता है कि मुझे लगता है कि रियली स्पाई करना, चेक करना कि कहाँ किसी को लेकर चेक करना, जैसे मैंने कहा कि स्किल को सीखना, तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, स्किल को सीखना। बट माइंड आपका बहुत यूटिलाइज, यानी कि बहुत भागेगा कि क्या करना है, यानी आप ऐसे एम्प्टी नहीं बैठोगे, ऐसा मैं देख पाऊंगी, ठीक है। अब देखते चक्र ऑरेकल से क्या मैसेज है। जो भी कर रहे हो प्लीज़ कंटिन्यू, मुझे लगता है आप राइट ट्रैक में हो। डिस्कवरी, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ चेक करो, डिस्कवरी, रियली आप लोग लाइफ को डिस्कवर कर रहे हो कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। डिस्कवर आप करोगे, रियली मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए किस तरह कार्ड आए हैं, कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ पाने के लिए, रिन्यूएबल। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में अगर मैं कहीं ना कहीं देख पाती हूँ तो जिसे परसेप्शन आया, तो मुझे लगता है कि आपका परसेप्शन बदलना होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें काम नहीं बन रही है, तो चीज़ों को जैसे हम बोलते हैं ना आजकल के ज़माने में चेंज लाना बहुत ज़रूरी, तो वो चेंज मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है स्टक है तो आपके सिचुएशन में थोड़ा चेंज लेकर आइए, सिचुएशन ऑटोमेटिकली आपके फेवर में होगी। रिन्यूएबल, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक रिन्यूएबल काइंड ऑफ फीलिंग है कि जो भी चल रहा है पास्ट को जब भी देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आप में बहुत चेंज और ब्यूटीफुल चेंज नज़र आ रहा है। तो ये मैसेज है फॉर पाइसेस। थैंक यू। अब देखते हैं पाइसेस लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट। देखिए किस तरह आए हैं। मुझे लगता है पाइसेस लव लाइफ आप लोग रियली म्यूचुअली किसी के बारे में बहुत सोचते हैं, सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग रियली स्टेबिलिटी की तरफ आपका ज़्यादा फोकस है, यानी कि फाइनेंशियली सब कुछ अच्छा हो, ये आपकी सोच मुझे चल रही है, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अब देखते हैं कि पाइसेस लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स their पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर कैसा रहेगा। पाइसेस लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स their पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर। Ten of Cup, energy towards a partner for the month of December. 9 of Cup, month of December. क्या बात है। Pisces love energy towards their partner for the month of December. एक सेकेंड, स्टार, ठीक है। स्टार आया है, जजमेंट, और टॉप आया है 7 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है आप लोग की एनर्जी, ठीक है, आप लोग का जो नेचर जो हो गया, आप लोग रियली आपने माइंड में सेट करके रख दी है आप लोगों ने कि किस लोगों से दूर रहना है, किस लोगों से बात करना है, किस लोगों से कम्युनिकेट करना है। यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग अपनी पोजीशन बनाए रखिए, और रियली आप लोग नेगेटिव सोच, नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें से अपने आप को बाउंड्री बना के रखिए, ठीक है, अपनी पोजीशन बचाने के लिए, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। और आप लोग रियली मुझे लगता है लव में भी आपने कहीं ना कहीं बाउंड्री बना के रखी कि आप क्या चाहते हो। मुझे लगता है कि लव लाइफ अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। अगर पाइसेस अगर आपके करंट लव लाइफ चले तो कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी विश फुलफिलमेंट, कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे बहुत नज़र आ रहा है। किसी के लिए हो सकता है शादी फिक्स होना, या फिर शादी या फिर एंगेजमेंट सेलिब्रेशन, तो कहीं ना कहीं वो एक हैप्पी मोमेंट, या फिर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ मिलना, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि फ्रेश स्टार्ट होना लव रिलेशनशिप में, फ्रेश एक इनोसेंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट, यानी कि ऐसे माइंड का गेम मुझे नज़र नहीं आ रहा, बस मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एक न्यू स्टार्ट करना है, तो कहीं ना कहीं यंग एक फ्रेश एनर्जी ऐसा मैं देख पाऊँगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है स्टार को देखकर हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप हो, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत सोचते हैं, बहुत हाईलाइट समझते हैं, यानी कि उन्हें बहुत एक ऐसा सब पर्सन समझते हैं कि जो
किसी से कम नहीं, तो ऐसा मुझे कुछ एनर्जी नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि किसी के लिए ऐसा भी जजमेंट अगर आए तो रीबर्थ होना हो सकता है। पास्ट में आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता हो जो रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिलेशनशिप में जान आना, ठीक है, एक रीबर्थ आना, एक इनर कॉलिंग, तो ये एक रीबर्थ है, जैसे कि नई जान आना। तो हो सकता है पुराने कोई रिलेशनशिप में एक नई जान मैं देख पाऊँगी, ठीक है। अभी मैं देखती हूँ, अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की सोच आपके लिए क्या है, यानी स्पाइसेस लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स स्पाइसेस फॉर द मंथ ऑफ लव, एनर्जी टुवर्ड्स मंथ ऑफ दिसंबर। स्पाइसेस लोगों की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स स्पाइसेस। हैंगमैन, हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल, टू वन। प्लीज क्लियरिफाई हैंगमैन क्यों है। क्वीन, एट ऑफ वॉन्ड। देखिए मुझे एक ही मैं कहूँगी, आपके पार्टनर ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको रियली बहुत हाईलाइट में देखते हैं, बहुत, यानी बहुत उनको लगता है कि आप जैसा कोई नहीं है। हो सकता है बहुत बहुत अट्रैक्टिव हो, फिजिकली बहुत यानी कि गुड लुकिंग हो, अपनी फिजिक को बहुत अच्छा ख्याल रखना, अपने बाल को अच्छा ख्याल रखना। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको ऐसा समझते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं वो रुके हैं। उनको डर लगता है कि पता नहीं शायद से आप रिजेक्ट करोगे कहीं ना कहीं, बट बिल्कुल आपकी इमोशनल कनेक्टेड है, ठीक है, इस वजह से शायद से रुके हैं। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि आप का लेवल जो है ज़्यादा हाई है, उनका कम है, तो ऐसी उनकी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। अब मुझे लगता है कि किसी के लिए, जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल शादी नज़र आ रही है, ठीक है, ट्रेडिशनली शादी होना, ठीक है, ये मुझे मैसेज आ रहा है, या फिर ऐसे घर में जहाँ पे ट्रेडिशनली माहौल हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर देख नाइट ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेकर रियली स्लो जाना चाहते हैं, स्लो यानी उनको जिस तरह अगर हो सकता है आप सोचोगे कि जल्द से जल्द आगे बढ़ जाए, कदम बढ़ाए, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उनकी सोच आपके लिए है कि बेटर हम स्लो जाएं। कहीं ना कहीं उनकी जो स्टेप्स है वो बहुत स्लो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बट ये जो स्लो है कहीं ना कहीं रिलायबल पार्टनर को दर्शाता है, ठीक है, स्लो है बट रिलायबल है, यानी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है आपकी टुवर्ड्स यानी बहुत रिलायबल है, ठीक है, यानी कि उनका जो सोच है कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनली मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि दो चीज़ों को लेकर सोचना, ठीक है, हो सकता है फैमिली लाइफ या फिर आप, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेकर मुझे लगता है ज़्यादातर अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंस से रिलेटेड बहुत मैटर लग रहा है। मुझे लगता है आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सेटल हो जाए और तब जाकर कम्युनिकेशन हो, ये मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और मुझे लगता है आपके पार्टनर आपको रियली अगर आप देखिए क्वीन हायरोफेंट, तो ये बहुत हाई एनर्जी, मुझे लगता है के बारे में वो बहुत हाई सोचते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, और ये हो सकता है कि ज़्यादा ट्रेडिशनल हो आप इस वजह से। अगर आप मुझे ज़ोडिएक साइन मुझे पूछते हैं तो अगर मैं देखती हूँ एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, टॉरस स्ट्रॉन्ग आया है, यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है, एरिस लियो सैच, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। अब देखते हैं गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज आप लोगों के लिए। लक्ष्मी बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत टाइम से किसी के लिए नहीं आया है, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज आया है लक्ष्मी माता का। ब्राइट फ्यूचर आप लोगों का, प्लीज़ ज़्यादा अगर चिंता करते हो तो चिंता मत करिए, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, ठीक है। एक्सपाइस लोगों के लिए क्या मैसेज है, ओवरऑल मैसेजेस का। Unconditional love. Love yourself and other and every situation, no matter what the outward appearance may be. मुझे लगता है कि आप अपने खुद को भी प्यार करिए, लोगों को भी प्यार करिए, आप किसी को जज मत करिए, ठीक है, और जैसा भी है उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है, नो मैटर वॉट आउटवर्ड अपीयर्स, यानी किस जो भी हो आपका काम है, यानी नफरत नहीं करना, आपका काम है सिर्फ प्यार दे, यानी एटलीस्ट बी पोलाइट, ऐसा मैं कहूँगी। वन वो कार्ड निकालते हैं, डिवाइन पैशन, बी हॉनेस्ट विथ योर सेल्फ, वॉट इज़ योर हार्ट टू डिज़ायर। प्लीज़ अपनी जो डिज़ायर है, ठीक है, अपनी जो डिज़ायर है वो क्लियर करिए, क्या चाहते क्या हो। यहाँ पे एक मैसेज आया है, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट अ न्यू कैन बी एंटर। मुझे लगता है कि एंडिंग एंड बिगनिंग काली माता का मैसेज है कि कुछ पाने के लिए कहीं ना कहीं, देखिए जब भी लाइफ में कोई एंड होता है तो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है, हमेशा याद रखिए, एंड होती तो शुरुआत तो ज़रूर होती, तो यही एक मैसेज है।
एंड का मतलब एंड कभी नहीं होता, कम टुगेदर। मुझे लगता है कि अगर किसी के लिए मैसेज है कि मिलजुल कर करिए, ठीक है, मिलजुल कर काम करोगे तो कहीं ना कहीं आप ही के लिए अच्छा है, ऐसा मैसेज आया है। विश वाइज, देखिए सेकंड टाइम मैसेज आया कि आप जो मांगते हो प्लीज़ सोच समझ कर मांगिए, क्या ये आपकी फेवर में होगा। तो मांगना है कि आपकी खुशी की, हाँ आप भी आप खुश रहे सिचुएशन में जो भी हो, ठीक है। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए। आई होप आपको काफ़ी तक रीडिंग रेजनेट हो गई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट और लाइक करिए। थैंक यू।